वर्ल्ड डेयरी समिट के आज के सत्र के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष, महाप्रबंधक, मंच पर उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, दुनिया भर से आए हुए सभी उपस्थित प्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के अलग अलग प्रांतों के इस सेक्टर में कार्य करने वाले सभी किसान और पशुपालक बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से और पूरे प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का इस समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक अवसर है कि उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर रीजन में एक विश्वस्तरीय डेयरी सेक्टर के इस समिट के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उद्घाटन सत्र में सभी को प्राप्त हुआ था। अब इस सेक्टर को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने की जो संभावनाएं हैं, डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव के आपस में कैसे सहभागिता के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस क्षेत्र के जो मर्मज्ञ हैं, भारत के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आज इस समारोह में अपना मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोऑपरेटिव की अनंत संभावनाएं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने जो अपने लक्ष्य तय किए हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप अगर हमें प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन करना है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए एक नए आंदोलन को खड़ा करना है, तो सहकारिता और डेयरी दोनों सेक्टर को एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हम लोगों ने अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के उस सदस्य को, जिस परिवार को अब तक किसी भी शासकीय या निजी क्षेत्र में कहीं कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, उस परिवार के हर एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में, स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम उठाना है। तो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका सहकारिता और डेयरी सेक्टर की हो सकती है और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए इस वर्ल्ड समिट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में मैं इस बात को भी लाना चाहता हूं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में भी एक उदाहरण दिया था कि कैसे भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने बुंदेलखंड में 2019 में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। ये वहां की एक महिला स्वयंसेवी समूह है, जिसे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज यह मिल्क प्रोड्यूसर बुंदेलखंड के 6 जनपदों में कार्य कर रहा है और जिसमें
कुल जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में 41,000 है। 795 गांवों में यह कार्य कर रहा है। प्रतिदिन 1,35,000 दुग्ध का ये कलेक्शन करते हैं और इनका जो वार्षिक टर्नओवर है वह लगभग 150 करोड़ रुपए है और 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इनको वार्षिक इन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही अन्य क्लस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अन्य स्थलों पर बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। और जब सहकारिता आंदोलन आपके हाथों में है तो उसकी सफलता में कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। आज के इस अवसर पर वर्ल्ड डेयरी समिट में हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमें इस सेक्टर की यह न केवल आत्मनिर्भरता के बल्कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो डेयरी भारत के अंदर केवल न्यूट्रिशन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पोषण का आधार भी है। हाँ, ये हमारा संपूर्ण आहार भी है और इस व्यवस्था को भारत के अंदर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रदेश इसमें पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी और उनके सभी सहयोगियों को इस वर्ल्ड समिट को उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआर रीजन में करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी देश और दुनिया से आए हुए प्रतिनिधियों का हृदय से इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।